रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। तो चलिए आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मैसेज भी आ रहा था मुझे कि सर जून के अंदर इस टाइप का पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, तो दिसंबर के अंदर क्या किस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्या एनालिसिस है आपका, जरूर आप बता दीजिए। तो मुझे लगा चलो एक चीज ये बताना अच्छा हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर प्रिपरेशन करने से आपको पेपर इजी लगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी होता है कि सर पेपर टफ आएगा या पेपर इजी आएगा, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा आज। ठीक है, तो मैं बहुत सारा एनालिसिस करके आया हूँ। जैसे कि मैंने 2023 से लेके 2019 तक जब पेपर डिस्कशन कराया तो मुझे एक फील आया कि पेपर का जो लेवल है वो कैसे चेंज होता है ना। जब भी आप पेपर डिस्कशन करते हो या फॉर एग्जांपल एनालिसिस करते हो या फॉर एग्जांपल जब उस क्वेश्चंस को देखते हो एक के बाद एक पेपर के जब क्वेश्चन को देखते हो तो उसका कोरिलेशन आपको समझ में आता है कि इस टाइम ये क्वेश्चंस बनाया गया था तो नेक्स्ट टाइम किस टाइप का क्वेश्चन बना है, उसके नेक्स्ट टाइम किस टाइप का क्वेश्चन बना है। तो मैंने 2023 से 2019 तक तो देखा है, 15 तक तो मैंने ऑलरेडी पहले देख चुका था। तो मैं पूरा ये एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ इस सेशन के अंदर कि अब दिसंबर के अंदर आपका पेपर टफ होगा या इजी होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। अब उस प्रिपरेशन को कैसे इजी करना है या किस टाइप से आपको जाना है तो आपका पेपर आपको इजी लगेगा या टफ लगेगा, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो मेनली होता है कि भाई जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो पेपर इजी ही होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हम पढ़ के जाते हैं पूछा ना जाने की वजह से ही वो पेपर टफ लगता है। पेपर टफ लगता है, अगर पेपर टफ एक्चुअल में पेपर टफ आया तो कट ऑफ तो पहले ही उसके हिसाब से कम आ जाता है। और कट ऑफ कम आना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो क्वालिफाइड होने वाले हैं उतने क्वालिफाइड होते ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये पॉइंट को नोट करके रखना है कि जो हमारी यूट्यूब क्लास है वो 8 to 10 तक चल रही है अभी डेली इस वीक के अंदर। ठीक है, और 8 AM के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मास्टर क्लास ले रहे हैं, फ्री मास्टर क्लास जिसके अंदर ऑर्गन डायग्राम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम ऑर्गोनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप जाके ज्यादातर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग केमिकल साइंस के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, जिससे आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपको डेली पीडीएफ सेशन पीडीएफ मिल जाती है, क्विज आपके डेली क्विज ऐड होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, राइट। तो आप अगर आप इच्छा है आपकी तो आप जरूर जाके इसको ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट उठाएं, राइट। ये सब स्कैन करके भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई सीएसआर नेट दिसंबर 23 का पेपर टफ या इजी, टफ या इजी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक्चुअली ये जनरल क्वेश्चन है, हर किसी के माइंड में आता है, हर किसी के माइंड में आता है कि सर पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, इस बार तो ऐसा पेपर आया था, सर इस बार ऐसा आएगा क्या। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ गए थे और मुझे पर्सनली बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने एक्चुअली ये टॉपिक चूज करने का भी मोटो एक्चुअली यही रहा है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि पेपर इजी और टफ कब रहता है, इजी और टफ कब रहता है। तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस की बात करता हूं, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है पेपर एनालिसिस पे, पेपर एनालिसिस के ऊपर। तो जब मैंने पेपर एनालिसिस किया है जून 23 टू दिसंबर 15 2015 यहां तक के मैंने पेपर एनालिसिस किया पूरे, और उससे कंक्लूजन मुझे एक मिला। जब मैंने इन पेपर को एनालिसिस किया, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, जब मैं इसको देख रहा था तो इनमें जो पैटर्न फॉलो हुआ है, जनरली क्या था, पहले देखो दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 18 तक
दिसंबर 18 तक, ठीक है, ये ऑफलाइन हुआ करते थे, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद दिसंबर 2018 के बाद 19 के बाद ये ऑनलाइन मोड पे चलेगा, है ना। पहले क्या था, ऑफलाइन मोड, बाद में ये ऑनलाइन मोड के ऊपर चलेगा। जब ये पहला पेपर आया है दिसंबर 2019 का, जब पहला पेपर आपने देखा है, तो इसमें रैंडम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। रैंडम क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, रैंडम क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रैंडम क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आ रहा था तो एक क्वेश्चन फिजिकल का आ रहा था। बट उसके बाद उन्होंने जब देखा, एनालिसिस किया हमने उसको, तो उसके बाद पता चला कि जब दिसंबर 19 के बाद जब 20 का पेपर आया, 2020, उस यानी 2020 का जो पेपर था वो 21 के अंदर हुआ था। तो जब वो पेपर आया तो उसके अंदर उन्होंने वो सीक्वेंस वापस से आगे जो पहले लेते थे, यानी 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक पार्ट सी में, 20 क्वेश्चन और ऑर्गेनिक के, 20 क्वेश्चन फिजिकल के, है ना, 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के दिए गए थे, 20 क्वेश्चन फिजिकल के दिए गए थे और 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आपको दिए थे। पहले रैंडमली पूछे जा रहे थे, बट बाद में वो इजीली इस टाइप से पूछे जाते। तो उस टाइप का थोड़ा सा पेपर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, यानी उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है रैंडम क्वेश्चंस के अंदर, रैंडम क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आई मेरी कि जब हमने इन पेपर को एनालिसिस किया, ये सारे मैं एक थोड़ा लिंक कर रहा हूं इसको ऐसे, जब इन सारी चीजों को हमने एनालिसिस किया तो एक चीज समझ में आ गई है कि आपका जो, ध्यान में रखिए, आपका जो पेपर है, थोड़ा सा समझ डाल देता हूं मैं इसको, पैटर्न को ऐसा लिखता हूं, पार्ट ए, यहां पे लिख देता हूं बच्चों पार्ट बी, और यहां पे लिख देता हूं पार्ट सी। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हो सकता है कि इससे आपका फायदा हो जाए, इससे आपका फायदा हो जाए, और फायदा हो जाए तो बढ़िया ही है मेरे लिए, तो आपका फायदा हो जाए तो हमारा फायदा है, ठीक है। चलिए, तो पार्ट ए के अंदर जनरल एप्टीट्यूड, ये जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 14 क्वेश्चन, ऐसा कुछ बनता है। कभी 14 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक पूछ जाते हैं, कभी फिजिकल पूछ जाते हैं, इस टाइप से रहता है। और यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट सी के अंदर 20 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। इस टाइप का ये पैटर्न रहा रहता है जनरली केमिस्ट्री के अंदर, है ना। केमिस्ट्री के अंदर इस टाइप का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। अब 2023 से लेके जून से हमने 15 का जब एनालिसिस किया, तो ये जो 200 मार्क्स का पेपर है बच्चों, 200 मार्क्स का पेपर है, यानी 100% यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें से अगर आप पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आपने अच्छे से करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो 200 मार्क्स में से आप 100 मार्क्स की तरफ आराम से पहुंच सकते हैं। 100 मार्क्स, ये एनालिसिस में करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मॉडिफाइड वर्जन में होते हैं। मॉडिफाइड वर्जन में एनालिसिस क्या बता रहा है कि 200 मार्क्स का जो है, इसमें से 100 मार्क्स बहुत आसानी से आप पीवाईक्यू सॉल्व करके ले सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आपने एनालाइज किया या उसको प्रॉपर मैनर के अंदर सॉल्व किया, तो उसका मॉडिफाइड करके ही आपको क्वेश्चंस बनाए गए। यानी 100% में से, 100% में से बच्चों 60% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे होते हैं, रिपीटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है। यानी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जो ऑलरेडी आपको 3, 4, 5 साल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसी को रिपीटेड करके पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको न्यू कॉन्सेप्ट में बनाए जाते हैं, 20 से 30% हो जाएंगे, बट 60 to 70% आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चंस आप दिमाग में आपके आना चाहिए कि आपका दिसंबर एग्जामिनेशन टफ आएगा या इजी। अगर आपने ऑनेस्टली पीवाईक्यूज को, अगर आपने ऑनेस्टली पीवाईक्यूज को अपना 100% दिया और 100% दिए बाद आपने क्या करना है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है खुद से।
क्या करना है, सॉल्यूशन, जो भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन लिखे बाद आपका काम ये रहेगा कि चलो 2019 में इस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। फॉर एग्जांपल 2019 के अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बनाया गया है। मान के चले कि 2019 के अंदर कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बनाया गया था। इस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को अब और किस डायरेक्शन में पूछा जा सकता है, जैसे कि अब पहले तो नॉर्मल पूछा गया है कॉम्प्लेक्स लेके, हो सकता है कि अब इसका कोरिलेशन, ऑर्बिटल का कोरिलेशन आपको मैग्नेटिक मोमेंट के साथ दिया जाए। तो आपको क्या करना है, जो पीवाईक्यूज है उसको मॉडिफाइड करना है अपने माइंड के अंदर और उसको लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ये डेली का जितने भी क्वेश्चन आप डेली के सॉल्व कर रहे हो, डेली के 5 क्वेश्चन अगर न्यू बनाते हो, न्यू इसका मतलब है कि उसको मॉडिफाइड करके बनाते, ये चीज को फॉलो करिए। अगर मैं 5 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के बनाइए, 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के और 5 क्वेश्चन फिजिकल के, सिर्फ मॉडिफाइड करिए। मॉडिफाइड का मीनिंग है कि उसको क्या करिए आप सिंपली कि इस टाइम इस टाइप से क्वेश्चन बना है, अब आने वाले टाइम इस टाइप, जो भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो उसको आपको इस टाइप से करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आप इस टाइप से करते हो और डेली के आपने 15 क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में लिखते जाते हो, न्यू क्वेश्चन जो मॉडिफाइड वर्जन बोला जाता है, मैं गारंटी रहता हूँ बच्चों आपके कि आपका दिसंबर 23 का जो एग्जामिनेशन है आपको वो इजी लगेगा। और जो लोग ये नहीं करेंगे फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन कुछ नया ही पूछ लिया है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, सिर्फ उसको घुमा के पूछा जाता है। तो उसके लिए आप सिर्फ आपका काम क्या है, डेली के 5 क्वेश्चन, ये 5 फिंगर्स है आपकी, 5 फिंगर्स है, कोई क्वेश्चन इजी बना दो, कोई क्वेश्चन टफ बना दो, मॉडिफाइड करके 5 ऑर्गेनिक, 5 ऑर्गेनिक, 5 फिजिकल, ये चीजें आपको करनी है। तो थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूँ। तो आपका एक वर्क मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, आपका एक वर्क मैं आपको दे रहा हूं, पीवाईक्यू से 2000 ज्यादा नहीं दूंगा, 2015 से 2023 जून 20 तक जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, इनके पीवाईक्यू जब भी सॉल्व करोगे, इनके पीवाईक्यू जब भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है, चाहे इनऑर्गेनिक के हो, ऑर्गेनिक हो या फिजिकल, इतनी बात मेरी आप बात लो। 1 महीने के अंदर आपको आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा वो आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पढ़ने में भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। ये मेरा एनालिसिस है बच्चों, कि आपने एक पॉइंट को पढ़ा है, बट वो पॉइंट परफेक्ट जब ही होता है जब आप अपने दिमाग को यूज करके उसके क्वेश्चंस बनाते हो। जो बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग टास्क है, जो ऑलरेडी बन चुके हैं क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का अलग टास्क है, और आपने उसको मॉडिफाइड करके बनाए और फिर सॉल्व करने के लिए किसी को दिया या फिर खुद ने सॉल्व किया, तो एक अलग मजा भी आ जाएगा। आप किसी को, अपने दोस्त को शेयर करके बोलेंगे देख ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बता, तो वो क्वेश्चन में अगर वो गड़बड़ कर रहा है कहीं ना कहीं, इसका मतलब आपने एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इसका मीनिंग है। तो आप डेली टारगेट रखिए कि 5 क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के बनाना है, 5 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के बनाना है, चाहे इजी बनाओ या टफ बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको फिजिकल के बनाना है। आई बात समझ में? तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इनमें से, जब 15 का क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, 15 में आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ा, कोऑर्डिनेशन पढ़ा, ओएमसी पढ़ा, या फिर जो भी टॉपिक आपने पढ़ा मेन ग्रुप, उसके जो 5 क्वेश्चन आप बनाओ थोड़े से मॉडिफाइड करके यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, और उसके विथ ऑप्शंस बनाओ, विथ ऑप्शन बनाना। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर आपने 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 विथ ऑप्शंस बनाना है, विथ ऑप्शंस। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे आपको बनाने हैं विथ ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको अब सेलेक्ट करना, और जिस टाइम आप ऑप्शंस मेक करना शुरू कर दोगे बच्चे, जिस टाइम आपने अपने ऑप्शन मेक करना शुरू करे, तो एग्जामिनर जो अगर पेपर सेट भी करेगा, कैसा भी पेपर सेट करेगा, आपको वो इजी लगेगा, क्योंकि आपका माइंड किस फ्लो में जा रहा है, एग्जाम के फ्लो में जा रहा है ना, एग्जाम के फ्लो में जा रहा है। आपने प्रैक्टिस कैसे की है, एग्जाम फ्लो की प्रैक्टिस की है। जब आपने एग्जाम फ्लो की प्रैक्टिस किया है, तो इसका मीनिंग ये हो रहा है
कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपको इजी लगेगा, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करते हैं उनकी मेंटेलिटी को क्रैक करने की कोशिश करें। हो सकता है 100% उस तक ना पहुंचे, बट अगर आप 60 to 70% भी उस तक पहुंच गए तो आपको पेपर क्या लगना लगेगा, इजी। और नहीं पहुंच रहे यानी कहीं आपने उस चीज को अप्लाई नहीं किया, सिर्फ आपने अपना टॉपिक पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व किए PYQ, फिर नए क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगता है कि यार ये बहुत टफ है और पेपर टफ लगने लग जाता है, ठीक है। बट इस मेथड थ्रू अगर आप जाओगे, ये मैंने बहुत एनालाइज करके मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऑफलाइन के अंदर चिल्ला चिल्ला के कहता था कि बच्चे 5 क्वेश्चन डेली में करिए, जो भी क्लास डेली हो रही है उसके 5 क्वेश्चन कैसे भी बनाओ, ठीक है। और आपको क्या करना है, अभी 5 क्वेश्चन है तो आपको चेक करने के लिए करना है। अब हो सकता है कि आप बना लो और आपको पता ही नहीं कि आपने सही बनाया गलत बनाया, तो आपको क्या करना है, इसको टेलीग्राम के ऊपर शेयर करना है, ठीक है। नदीम सर टेक्स्ट मैं आपको चेक करूंगा डेली के 5 क्वेश्चन, 5 नहीं बना सकते 3 तो बनाओ, 3 और आप अपने टेलीग्राम पे डालो, जिससे आपको उसका आंसर भी पता चल जाएगा, आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट वो पता चल जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा बच्चों, आपकी माइंड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जिस टाइम आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी आप खुद ब खुद आप कोई भी एग्जामिनेशन हो वो आसानी से क्रैक कर सकते हो और कोई भी पेपर आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जो स्टूडेंट्स पेड कोर्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो ये जो 3 एग्जामिनेशन यानी यहाँ पे 6 मंथ का जो कोर्स है ये आपको मिल रहा है सिर्फ ओनली 6,299, यानी यहाँ पे आप यूज करोगे NADEEM, तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा ओनली 6,299 के अंदर, और ये जो वैलिड है वो 31 अगस्त तक वैलिड है। अगर जो लोग इंटरेस्टेड है बच्चों तो जाके इनरोल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको अभी आपके एग्जामिनेशन में जाना है, क्योंकि ये टॉपिक लाने का मोटो भी मेरा ये था कि अभी आपके पास 3 to 4 मंथ है, तो इसको यूटिलाइज कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप अपने ज्यादा नहीं तो 3 क्वेश्चन भी करेंगे तो चलेगा, 3 क्वेश्चन भी करेंगे, 5 करें तो और बेटर है। इजी करो या टफ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसे आपको लगता है वैसे, बट उससे एक्टिविटी आपकी बढ़ने वाली है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखें।